हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है अमंग द स्टेटमेंट्स जो हमें दिए गए। तो स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या दिए गए। ए में बोला है कि जितना वैरायटी ऑफ लैंडस्केप रहेगा उतना ही सस्टेनेबल वो रहेगा। बी में है ऑर्गेनिक फार्मिंग में अनवांटेड एंड हार्मफुल स्पीशीज आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल्स बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। सी में है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफन यूज केमिकल्स एंड स्ट्रेटजीज टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इनडिस्क्रिमिनेटली। डी में है यूजफुल use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. So इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो अभी हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोसेस जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नेचुरल माइक्रोब्स टू grow crops and also to maintain a good quality of soil नेचुरली। मतलब नेचुरल तरीके से कैसे हम लोग सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं एंड क्रॉप्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं यूजिंग नेचुरल माइक्रोब्स। ये नेचुरल माइक्रोब्स क्यों यूज किए यहाँ जाते हैं, टू बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे, देन फॉर बायो कंट्रोल एजेंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसे एजेंट्स हैं विच आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड या फिर हार्मफुल पेस्ट्स, पैथोजेंस एंड वीड्स। मतलब उस तरह के प्लांट जिसको वीड्स हम लोग बोलेंगे जो अनवांटेड है, या अनवांटेड पैथोजेंस जिनके वजह से प्लांट डिजीजेस हो सकते हैं, या ऐसे पेस्ट जिनका प्लांट क्रॉप प्रोडक्शन में, प्लांट्स में या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में जरूरत नहीं है फार्मिंग में, तो उन सबको रिमूव करना एंड टू कीप ऑल द गुड पेस्ट्स या फिर इंसेक्ट्स एट मैनेजेबल लेवल। मतलब कि इसमें जो कोई भी इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट्स हैं जो यूजफुल है उस प्लांट के लिए, वो हार्म नहीं करते हैं प्लांट्स को, उनको मैनेजेबल लेवल में रखना। तो वो मैनेजेबल लेवल में रहेंगे, ये कैसे करेंगे, ताकि जितने भी हार्मफुल पेस्ट है वो उनको हटा सके। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की, तो उनका काम क्या रहता है, टू मेंटेन द गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, जिसमें यूजुअली वो लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहता है या फिर साइनोबैक्टीरियाज जिनका काम रहता है नाइट्रोजन को फिक्स करना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो ये वह हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। इसका एडवांटेजेस क्या होता है, इससे पोल्यूशन कम होता है, क्रॉप ईल्ड भी डिक्रीज होता है बिकॉज ये पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यही नेचुरल प्रोसेस की वजह से स्टेबल इकोसिस्टम होता है, बिकॉज पोल्यूशन नहीं होगा, किसी भी तरह का केमिकल्स यूज नहीं होगा, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा। सो इसी बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट्स देखें हमारा, तो पहला स्टेटमेंट में लिखा है कि जितना ज्यादा वैरायटी रहेगा लैंडस्केप का उतना ही सस्टेनेबल रहेगा। तो ये सही है, बिकॉज अगर वैरायटी ज्यादा रहेगा तो किसी भी अनवांटेड ऐसा सिचुएशन है या कैलामिटीज है तो उसमें ये सारे लैंडस्केप जो है वो सब मिल के उसको कवर अप कर सकता है, उसके अब अगेंस्ट पे खड़े रह सकता है। सो दैट इज द रीजन ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। बी में लिखा है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अनवांटेड एंड हार्मफुल स्पीशीज आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल्स। तो ये भी सही है कि मैनेजेबल लेवल्स में बायो कंट्रोल एजेंट्स है जो उनको लेवल पे रखते हैं। एंड सी में लिखा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इट यूजेस केमिकल्स एंड स्ट्रेटजीज टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स। ये गलत है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग जो यूज करते हैं वो केमिकल्स नहीं रहता है, एंड हम लोग अनवांटेड जो हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स है उनको ही बस हम लोग खत्म करते हैं, नॉट जो यूजफुल है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। एंड डी की अगर हम बात करें तो वहां पे लिखा है यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस अ डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ गलत स्टेटमेंट रहा। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।